Good morning, everyone. Today we are going to do a second chapter from a first flight book. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Okay, this story it's ऑटोबायोग्राफी मतलब ये कि जैसे कि ये स्टोरी जो है वो खुद नेल्सन मंडेला लिखा गया है, तो अपने बारे में लिखा गया है, ठीक ना। तो ये स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोगों को एक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना है। द नेम ऑफ दैट सिस्टम इज़ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड का मतलब क्या है? इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। जैसे कि ये अपार्थाइड जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को कलर के बेसिस में उन लोगों को क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ओके, जैसे आप लोग पता है कि जब ब्रिटिश का रूल था तो देर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वाइट एंड ब्लैक, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से अपार्थाइड का सिस्टम जो है जानना बहुत ज़रूरी कि व्हाट इज़ अपार्थाइड सिस्टम। ओके, देन हैव यू हर्ड अबाउट नेल्सन मंडेला? क्या आप लोग ने सुना है कि नेल्सन मंडेला के बारे में? आप आई नो कि सब लोग ने सुना है वो इज नेल्सन मंडेला, है कि नहीं। मंडेला एंड इज African National Congress spent a lifetime fighting against the apartheid. Mandela had to spend 30 years in a prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of new nation. जिसके कि आप लोग ने सुना होगा कि नेल्सन मंडेला कौन है। एंड नेल्सन मंडेला एंड उसका जो पॉलिटिकल पार्टी था नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो होल लाइफ, पूरी लाइफ जो है इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उन लोग ने फाइट किया, ठीक ना। और इसी बीच नेल्सन मंडेला को 30 इयर्स और इम्प्रिजनमेंट भी किया गया था, मतलब उसको प्रिजन में भी रखा गया था, उसको जेल में भी बैठना पड़ा था 30 इयर्स, है कि नहीं। तो आखिरी में 1994 में अफ्रीका में भी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड होता है, मतलब वहाँ पर पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव होता है 1994 में। तो इसी चुनाव में नेल्सन मंडेला अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाता है। उस टाइम इस यहाँ पर छोटा सा पैसेज में जो उस टाइम न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया था वो वाला थोड़ा पैसेज में दिया, तो वो वाला पैसेज हम पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. जैसे कि ब्रिटिश रूल के 300 साल बाद पहली बार अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका बने थे आफ्टर 300 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल ने उस अफ्रीका में 300 ईयर्स तक उन लोगों ने रूल किया था, और इस 300 ईयर्स के बाद जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ था, इस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, ANC ने 400 सीट में 252 सीट मिला था, मतलब 400 सीट में 252 सीट्स ANC पार्टी ने जीता था। मतलब ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो नेल्सन मंडेला का पार्टी था, ठीक ना। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एंड अपार्थाइड इन द प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था प्रेटोरिया में। वहाँ पर इनॉग्रेशन, उद्घाटन का जो सेरेमनी होता है, तो ना इनॉग्रेशन, तो उन लोगों जो पार्टी को जो विजय हुआ था आफ्टर 300 ईयर्स, तो उसका थोड़ा इनॉग्रेशन सेरेमनी वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक ना। और वो सेलिब्रेशन का होता है वो पेट्रोलियम में एक एम्पी थिएटर में होता है। एम्पी थिएटर मतलब एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है जिसका रूफ जो एकदम खुला होता है। एम्पी थिएटर मतलब इट्स हॉल एक बार, और उसका सीटिंग का जो अरेंजमेंट होता है, जो सीट्स वगैरह होता है सेम ऐसा स्टेडियम, ठीक ना। तो उसको बोलता है हम एम्पी थिएटर। और इस एम्पी थिएटर में जो यूनियन पार्लियामेंट के बिल्डिंग से बना हुआ था, यूनियन यहाँ पर दिया है यूनियन बिल्डिंग।
यूनियन बिल्डिंग मतलब जैसे कि हम लोग इंडिया में हम जो पार्लियामेंट वगैरह होता है, पार्लियामेंट का बिल्डिंग वगैरह होता है, तो उसी प्रकार से अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग होता है, ठीक ना। तो जहाँ पर बड़े बड़े लोग वगैरह बैठते हैं, पॉलिटिशियन बैठते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग से जो एम्पी थिएटर बने थे, उस हॉल में, उस एम्पी थिएटर में उस इनॉग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट किया, इनॉग्रेशन का सेरेमनी वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक ना। और वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े महान लोग, जितना भी डिग्नेटरीज था, वो सब लोग वहाँ पर अटेंड हुआ था, ठीक ना। मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर से लगभग 140 देश से वहाँ पर सब लोग, जितना भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन था वहाँ पर प्रेजेंट हुआ था। मतलब सिर्फ दुनिया भर से वहाँ पर पॉलिटिशियन आए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में बताया कि अब इस लैंड पे, इस कंट्री में कभी भी किसी को भी एक दूसरे से कभी दबाव नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कोई किसी को दबाएंगे नहीं, बोल के वो यहाँ पर अपना एड्रेस किया था। मतलब जैसे कि वहाँ पर जब ब्रिटिश रूल था, वहाँ पर वाइट लोग ने ब्लैक पीपल को डोमिनेट किया था, दबाया था, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं कि अब इस प्रकार का सिस्टम नहीं होगा, कोई किसी को कभी भी किसी को फोर्स नहीं करेंगे, किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे, बोल के यहाँ पर अपने एड्रेस में बताया था। जुबिलेंट सीन इन द स्ट्रीट ऑफ पेटोरिया followed the ceremony with the black, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children, all races sang and danced with joy. अब इस इनॉग्रेशन के बाद वहाँ पर स्ट्रीट में, रास्ते में एक ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पर 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, सब लोग जो है अलग अलग कलर्स का, वाइट, ब्लैक, सब लोग एक साथ इंजॉय कर रहा था, सब लोग गाना गा रहे थे, क्योंकि एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि अब पहली बार आप साउथ अफ्रीका में कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक ना। अब ये सोच के सब लोग एकदम से खुश हो के सब लोग गाना गा रहा था, सब लोग डांस कर रहा था स्ट्रीट में, ठीक ना। अब ये चीज़ जो है न्यूज़पेपर में लिखा था। अब जो है हम लोग स्टोरी स्टार्ट करेंगे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. 10 मई की सुबह बहुत ही ब्राइट था, बहुत क्लियर था, बहुत अच्छा दिन था, ठीक ना। तो यहाँ पर आई करके यहाँ पर डिनोट किया है कि क्योंकि ये स्टोरी खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है, तो इसलिए यह आई मतलब नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे लिखा है कि काफ़ी दिनों से मेरा आसपास ही बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, दुनिया का सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन मेरा आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि सभी लोग उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में अटेंड करने के लिए आया था और साउथ अफ्रीका को रेस्पेक्ट देने के लिए आया था, सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने के लिए आए थे, ठीक है। एंड ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रहा था साउथ अफ्रीका की धरती में, ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा गैदरिंग, वो भी साउथ अफ्रीकन सोल में होने जा रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन पेटोरिया। For decades, this had been the seat of the white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of the different colors and nations for the installation of the South Africa's first democratic non-racial government. अब ये वाला सेरेमनी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रहा था, ये जो है पेटोरिया का एक एम्पी थिएटर में होने जा रहा था। ये एम्पी थिएटर जो है, मैंने बताया कि इट्स अ हॉल विच हैज़ अ ओपन रूफ, मतलब ऊपर का जो छत एकदम खुला होता है, अंदर उसका सीट जो है जस्ट लाइक अ स्टेडियम में जो स्टेयर वाइज होता है उन लोगों को सीट बैठने का जगह, ठीक ना। पिछले काफ़ी दशकों तक जो एरिया था, ये वाला जो यूनियन बिल्डिंग्स था,
यहाँ पर सिर्फ वाइट का रूल था, राज था यहाँ पर, ठीक है। और पहली बार इस जगह पे डिफरेंट कलर ऑफ पीपल वोर गैदर, पहली बार अलग अलग कलर्स का लोग जो है यहाँ पर गैदर हुआ था। और सब लोग क्यों गैदर हुआ था? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को न्यू वर्जन इंस्टॉल करने के वो लोग वहाँ पर आया था। जैसे कि जो पुराने वाला जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, भेदभाव का सिस्टम चल रहा था। पहली बार इस साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक होने जा रहा था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने जा रहा था। और साथ ही साथ ये नॉन रेशल गवर्नमेंट भी था, मतलब नॉन रेशल मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव वगैरह सिस्टम नहीं चलेगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। ऑन दैट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा कि 10 में है कि नहीं, और 10 में भी लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम में। यहाँ पर जो हम इंडिया है मई में कौन सा सीज़न पड़ता है? चाहे स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पर ऑटम क्यों लिखा है? क्योंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑटम सीजन था, ठीक ना। तो वो बोलते कि इतना अच्छा ऑटम सीजन का दिन में उसके साथ जिनानी भी साथ गए थे उस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में, मतलब सेरेमनी में। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर उस पोडियम मतलब जहाँ पर वो लोग शपथ लेते हैं, ठीक ना, आगे जाके जहाँ पर शपथ लेते हैं, ठीक ना, उसको बोलते हैं पोडियम। उस पोडियम में वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया जाता है एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। वहाँ पर जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पर अफ्रीका में फर्स्ट मतलब वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क जो है फर्स्ट सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उसको आगे बुलाया जाता है और शपथ लिया जाता है। एंड टोबो मेबेकी वॉज शोन एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर टोबो मेबेकी उसको फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उसको चुना जाता है और उसको वहाँ पर उसका शपथ लिया जाता है वहाँ पर। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said. अब लास्ट में उसका टर्न आता है, तो उसके टर्न में उसने ये शपथ लिया कि जो भी कानून होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सबको मैं आदर करूँगा, सबको मैं रेस्पेक्ट करूँगा। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने ये एड्रेस करते हैं कि आप देखते कि उसने क्या एड्रेस किया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of the extraordinary human disaster and last too long must be born a society of which all humanity will be proud। आज हम लोग यहाँ पर जितना भी उपस्थित हैं, हम सब लोग मिल के जो आज़ादी हम लोग को मिला है उसको हम सम्मान देंगे और उसको आशा देंगे, वो कि यहाँ पे बताते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पर एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर था उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था कलर के लेके, कि नहीं। तो वो एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ पर एक ऐसा सोसाइटी का जन्म होने जा रहा था जिस सोसाइटी को देख के सभी मानव जाति क्या करेंगे? प्राउड फील करेंगे, प्राउड, एक गर्व महसूस करेंगे, वो यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपना स्पीच में बता रहा है। We who have outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपना स्पीच में बताते कि कुछ दिन आगे तक अफ्रीकन पीपल को वहाँ पर इलीगल माना जाता था। आज साउथ अफ्रीकन को अपना नेशन को दुनिया का सभी नेशन के आगे होस्ट करने का उन लोगों क्या
मौका मिला था, तो उन लोगों के लिए एक क्या था, एक प्रिविलेज था। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and the human dignity। आप यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है सभी को थैंक यू देता है कि हम सभी को थैंक यू बोलना चाहता है कि जितने भी दुनिया से जितने भी लोग आए हैं, जो हमारा जीत का, जो हमारा विक्ट्री का जो खुशी शेयर करने के लिए आप लोग आए हैं, आप लोग को थैंक यू देना चाहता हूँ। और आप लोग भी ये जो जो हमारा विक्ट्री हुआ है, जो उन लोगों को विजय हुआ है, उस विक्ट्री का आप लोग भी शेयर करिए बोल के यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं। तो वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन मतलब फ्रीडम, आज़ादी। तो वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। एट लास्ट वो ये बोलते कि आखिर में हम लोगों को एक आज़ादी मिल ही गया, मतलब आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, मेनी ईयर्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, फाइनली दे गॉट द फ्रीडम, उन लोगों को आज़ादी मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ पर नेल्सन मतलब वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। आप यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं हम लोग ये शपथ लेते हैं कि जो लोग गरीबी के बंधन में फंसे हुए हैं, हम उस गरीबी से हम उन लोगों को निकालेंगे, और जो चीज़ उन लोगों के पास अगर नहीं पहुंच रहा है तो वो सभी चीज़ उन लोगों के पास पहुंचा देंगे। और जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, तो उसको भी हम हटा देंगे। उन सभी चीज़ों से हम एकदम आज़ाद कर देंगे हमारा साउथ अफ्रीकन लोगों को बोल के यहाँ पर वो लोग शपथ लेते। मतलब अब जो है नेल्सन मंडेला ये शपथ लेते कि जितने भी वहाँ पर साउथ अफ्रीकन है, जो भी इस प्रकार का बंधन में फंसा हुआ है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी, किसी भी प्रकार का बंधन में फंसे, तो उन सभी लोगों को इस बंधन से मुक्त कर देंगे या तो फ्री कर देंगे, ठीक ना। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of an another। इस सुंदर धरती में अब कभी भी एक दूसरे को कभी डोमिनेट नहीं करेंगे, किसी को दबाएंगे नहीं, किसी को फोर्स नहीं करेंगे बोल के इस प्रकार का सिस्टम आप इस साउथ अफ्रीका में, इतना सुंदर धरती में कभी नहीं होगा, इस प्रकार का सिस्टम कभी नहीं होगा बोल के वो शपथ लेते हैं। The sun shall never set on the glorious of human achievement। हमें अब लास्ट आखिरी में भी बोलते हैं कि जो भी अचीवमेंट ह्यूमन मानव जाति ने, जो साउथ अफ्रीकन ने जो भी अचीव किया है, इस प्रकार का अचीवमेंट में कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। मतलब इस प्रकार का अचीवमेंट कभी, इस प्रकार का अचीवमेंट जो खुशियाँ मिला है, तो इस खुशी कभी ख़त्म नहीं होगा, इस प्रकार का अचीवमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन मतलब रूल, मतलब कि आज़ादी को रूल करने दो। आखिर में ये बोलते कि गॉड ब्लेस अफ्रीका, बोलते कि भगवान की कृपा साउथ अफ्रीका के ऊपर बने रहे बोल के वो अपना स्पीच ख़त्म करते हैं।